यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या बदल जाएगा? क्या नए नियम कायदे कानून आएंगे? और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद कैसे देश की तस्वीर बदल रही है और मुसलमान समुदायों के लोगों का इस पर क्या कहना है, आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश में हर जगह माहौल अलग बना हुआ है। हर जगह अगर हम देखें तो चर्चा खूब हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। और समझिएगा कि मुसलमान समुदाय के आधा जो समुदाय है वो सरकार के इस फैसले से खुश है, जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी ज़्यादातर हैं। वो क्यों खुश है मैं ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ मुस्लिम धर्मगुरु, उनका ये कहना है कि जो सरकार फैसला ले रही है, जो कदम उठा रही है, उसको एक बार ज़रा सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। तो क्या मुसलमान समुदाय जो है वो सरकार का समर्थन कर रहा है, UCC का समर्थन कर रहा है, और तमाम राजनीतिक पार्टी के छोटे छोटे जो चिल्लर भर नेता हैं वो जिस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं कि ये खतरे में है, वो खतरे में, क्या उनकी दुकान बंद होने वाली है? इसीलिए इस तरीके की अफवाहों को उड़ाया जा रहा है। ज़रा सुनिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक कानून, इसमें सभी धर्म के जो लोग हैं वो एक कानून के तहत आ जाएंगे। इस कानून में क्या होगा कि शादी है, विवाह है, बच्चा गोद लेना, प्रॉपर्टी, डाइवोर्स, ये तमाम चीज़ें इसमें आ रही हैं। और इसमें एक ही नियम कायदे कानून सब पर लागू होंगे। ये नहीं कि उनके बोर्ड ने कुछ कहा या इनके बोर्ड ने कुछ कहा, जो कोर्ट की तरफ से फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। और अब ये भी देखिएगा कि मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं वो बहुत हद तक सरकार का समर्थन कर रहे हैं। देश की 90% जनता सरकार का समर्थन कर रही है, मोदी जी का समर्थन कर रही है। आधा विपक्ष, उस आधे विपक्ष में 3-4 पार्टियों को छोड़ दे वो अलग है, आधा विपक्ष मोदी जी का समर्थन कर रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि UCC को लेकर जो सरकार कदम उठा रही है उसका समर्थन पूरे देश भर में हो रहा है, मोदी जी का समर्थन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म समुदाय के लोगों को फ़ायदा होगा। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बयान दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, वो बयान मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को सुनवा देता हूँ, देखिए एक रिपोर्ट। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है।
और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। ये रिपोर्ट आपने देखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद कह रहे हैं भैया कोई खतरे में नहीं है, किसी को कहीं भेजा नहीं जा रहा, कोई कहीं सेट नहीं हो रहा है, सबको एक अधिकार के तहत लाया जा रहा है। भाई सबके लिए एक अधिकार, एक कानून है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? तो ये मेरा सवाल जनता से रहेगा, क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? और क्या विपक्ष केवल हो हल्ला करके माहौल और समाज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।